पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। और आपको बता दें, एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। और अब प्रधानमंत्री आवास पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। और अब से थोड़ी देर बाद जहां आज ऑल पार्टी मीट होनी है, तो वहीं एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरी झंडी मिलने के बाद इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। 25 मिनट के अंदर अंदर आतंकी ठिकाने 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए और एनएसए अजीत डोभाल ही इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। रॉ और कई एजेंसियों की जानकारी जुटाने के बाद इन टारगेट्स को तय किया गया था। एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये मुलाकात अपने आप में महत्वपूर्ण है। बीते कल भी एनएसए अजीत डोभाल का एक बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि भारत आगे की कार्रवाई करने का कोई इरादा भारत का नहीं है। अनटिल अनलेस अगर पाकिस्तान इससे एस्केलेट करता है तो फिर हम भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हुए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसमें अजीत डोभाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑपरेशन सिंदूर को डे 1 से वही लीड कर रहे थे। उन्हीं के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं आपको, जहां एनएसए अजीत डोभाल मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये मुलाकात बेहद अहम हो सकती है और ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से लीड एनएसए अजीत डोभाल कर रहे थे। पहलगाम में सिंदूर मिटाने वालों का बदला एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया। और अब जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। रॉ के इनपुट्स के बाद टारगेट तय किए गए। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की भी अहम भूमिका रही, जिन्होंने कई तरह की इंफॉर्मेशन जुटाने में मदद की और हर टारगेट पर लगातार नजर रखी गई। आतंकी ठिकानों पर ही हमले का निर्णय लिया गया और अंतिम फैसला अजीत डोभाल ने लिया। और वही अजीत डोभाल एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की ताजा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान लगातार गीदड़ भपकियां दे रहा है। इस बीच एनएसए अजीत डोभाल का बीते कल का वो बयान भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि हमारा इरादा आगे बढ़ने का नहीं है। हमने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था, आतंकी ठिकाने हमने तय किए थे और उन्हें बिल्कुल सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल सफाई से, सदी हुई कार्रवाई के तहत, एक संतुलित कार्रवाई के तहत हमने उन पर स्ट्राइक की, सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर। और अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से रिटेलिएट करता है तो फिर भारत भी आगे की कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये एनएसए अजीत डोभाल ने स्पष्ट किया था। और अब एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे मुलाकात करने के लिए। खुर्रम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। खुर्रम, क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के? देखिए, जो भी सिचुएशन है और उसमें सीधे तौर पर जो राष्ट्रीय सिक्योरिटी सलाहकार हैं, उनकी जो ब्रीफिंग होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो ये तमाम चीजें जो है लगातार हो रही हैं। लगातार पीएम जो है वो अलग अलग जो चाहे इंटेलिजेंस के लोग हों, चाहे राष्ट्रीय सिक्योरिटी सलाहकार हों या फिर हमारे मंत्री हों, सभी से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और आज क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग भी है तो उसको लेकर के भी एक तरीके से ब्रीफिंग जो है वो पहले ही पीएम ले रहे हैं। क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है, खासतौर से जिस तरह की वहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, लगातार वहां पर वो गोलाबारी कर रहा है, तो उसका हवाला कि हमारे जो जवान है वो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए पीएम से जो है मुलाकात जो है वो अहम है, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग है। ऑल पार्टी मीटिंग में आगे की रणनीति और जो इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, कामयाबी के साथ, सफलता के साथ टारगेट्स को पूरा किया गया, वो तमाम चीजों पर जो है एक पूरे तौर पर जो है वाज़ेह तौर पर ब्रीफिंग जो है उनको कहीं ना कहीं वो लेंगे। और उसके बाद जो ऑल पार्टी मीटिंग में
मीटिंग में है, अगर पीएम जाते हैं या फिर सरकार, भारत सरकार की तरफ से जो दूसरे वजीर दिफा है राजनाथ सिंह, वो तमाम चीजों की जानकारी देंगे और आगे किस तरह की रणनीति रहने वाली है। एक तो एक महाज तो ये है कि सीधे तौर पर जो है जो जंग का महाज है, जो बॉर्डर का महाज है, सरहदों पर जो मुकाबला है। दूसरा महाज जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी एक महाज है, उसमें कैसे देश एक साथ खड़ा रहे और इसी के साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर भी किस तरीके से भारत जो है वो पूरी दुनिया को साथ लेकर चले और पूरी दुनिया जो है भारत का जो समर्थन करे। और पाकिस्तान जिस तरह से गीदड़ भभकियां दे रहा है, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते कल बातें कही कि हम बदला लेंगे एक एक बूंद का, और ये तमाम जो गीदड़ भभकियां पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रही हैं। हालांकि अजीत डोभाल ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान कुछ इस तरह की नापाक हरकत फिर करता है तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी लड़ाई थमी नहीं है? और जैसे कि सोशल मीडिया पर भी कुछ पूर्व सैनिक हैं, कुछ रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि बाज आने वाला तो इतने जल्दी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की एक पूरी लगातार जो है कोशिश रही है किस तरीके से वो मिलिटेंसी को, टेररिज्म को बढ़ावा देता रहा है और उसके खिलाफ भारत ने जिस रणनीतिक तौर पर कामयाबी के साथ जिस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो दिखाने लायक नहीं है। या शहबाज शरीफ जो है वो अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए, मुतमईन करने के लिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने की है कि हमारे ऊपर अगर हमला हुआ तो हम एटमी पावर हैं। ये तमाम बातें वो उनको करना है क्योंकि अपने लोगों को भी उनको जवाब देना है। तो वो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप देखें तो तमाम देश जो है वो भारत के साथ खड़े हुए हैं और पूरी दुनिया के सामने जो है भारत ने बेनकाब कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से कल सेना की प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से आतंकवादी जो ठिकाने थे, जो दहशतगर्दाना ट्रेनिंग कैंप थे, सिर्फ उनको निशाना बनाया गया, सिविलियंस को भी कहीं निशाना नहीं बनाया गया। जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं पाकिस्तान के वो बिल्कुल निशाना नहीं बनाया गया। तो पाकिस्तान किसी तौर पर भी नहीं कह सकता कि उसके ऊपर जो है भारत का कोई ऐसा... और इस बीच भारत की तरफ से क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है और भारत को भी तैयार रहना है किसी भी तरह से, अगर पाकिस्तान अपनी गीदड़ भभकियों के तहत अगर किसी भी तरह की कोई रिटेलिएशन करता है। और ऐसे में अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री से ये मुलाकात जो उनके आवास पर इस वक्त हो रही है, अहम है। खुर्रम, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।